Okay, good afternoon, student. Today we study about normal flora of human body. इसके पहले मैंने आपको ब्रीफ मॉर्फोलॉजी बताई थी बैक्टीरियाज की, एज वेल एज मैंने वायरसेस की भी बारे में बताया था. ठीक है, तो फिर आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल फ्लोरा के बारे में, ह्यूमन बॉडी में क्या आता है. तो इसमें डेफिनेशन क्या है? A dissolved microbial flora is associated with the skin and mucous membrane of every human being from shortly after birth until death. क्या है? माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, माइक्रोब्स को क्या चाहिए? ग्रो करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए एक फ्लोरा चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए कि उसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उस मीडियम में, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कैसे होता है, उसको एक उस टाइप का, उसके मतलब जैसे सजा सजाया घर मिल जाता है, उसके हिसाब की जगह मिल जाती है जहाँ पे वो ग्रो कर सके. ठीक है, सिमिलरली जैसे कि हम किसी जगह पे जाते हैं, कहाँ? बाहर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ठंडी वाली जगह में चले गए, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा? बहुत ज्यादा ठंड लगेगी तो हम वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. पर हमारे लिए ये टेम्परेचर बेस्ट है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, जहाँ पे कुछ भी ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है और ना ज्यादा कम है ना. तो वैसे ही जो वायरस और बैक्टीरियाज हैं, उनको भी वैसा ही फ्लोरा चाहिए होता है, वैसा ही मीडियम चाहिए होता है. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट an anatomical site referred to as a normal flora. जो मिक्सचर है ऑर्गेनिज्म का, वो जनरली कहाँ पे? एनाटॉमिकल साइट पे ही पाया जाता है. उस जगह को क्या बोला गया है? नॉर्मल फ्लोरा. ठीक है. द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फ्यू यूकैरियोटिक फंगी एंड protitis, but bacteria are most numerous and obvious microbial component are of the normal flora. ये ह्यूमन बॉडी में यूकैरियोटिक जो सेल्स है, उनमें जो फंजाइज होती, यूकैरियोटिक फंजाई जो होती है, मतलब यूकैरियोटिक मतलब जिसमें मल्टी सेल्स होती है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर जो होती है, ठीक है, वो उस बैक्टीरिया को के साथ कंबाइन होके नॉर्मल फ्लोरा में ग्रो होने में उसको हेल्प होती है, इसको बैक्टीरिया को. ठीक है. तो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन किस तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं? देखो, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं, ये मेजर इनहेबिटेट है स्किन का, स्किन में पाया जाता है, ये हमारे स्किन के सरफेस में. ठीक है. इट मेक्स अप मोर 90% रेसिडेंट एरोबिक फ्लोरा. ये क्या बनाता है? 90% ये क्या होता है? एरोबिक फ्लोरा होता है. एरोबिक फ्लोरा मतलब डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन, और एनारोबिक जो होगा, जहाँ पे वर्ड एनारोबिक होगा, जिसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं भी होगा तो भी वो सरवाइव कर पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस एनेरीज. स्टेफाइलोकोकस एनेरीज में कॉमन साइट है कॉलोनाइजेशन की, 10% मोर और 40% मोर नॉर्मल इन अडल्ट. ये क्या करता है? एडल्ट में ज्यादा होता है. ये कहाँ पे? वॉल्वुलर स्किन में प्रेजेंट होता है. वॉल्वुलर स्किन मतलब कहाँ होता है वॉल्वुला? हमारे वजाइना में जो वेस्टिबल पार्ट होता है, वॉल्वुलर होता है, वॉल्वुलर. ठीक है. वॉल्वुलर इन द सेंस कि एक तो हमारे यहाँ अपने नेजोफेरेंक्स के यहाँ पे वॉल्वुलर होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो हमारे विजाइना के वहां पे होता है. ठीक है. तो जो यहाँ पर नेजोफेरेंक्स के यहाँ पे होता है, ये वहां के वॉल्वुलर की बात कर रहे हैं. ठीक है. दो तरह के वॉल्वुलर, कभी भी कंफ्यूज मत होना. नेजोफेरेंक्स के अगर इधर की बात करें तो नोज के तरफ पे जो इन्फेक्शन है उसकी बात हो रही है. ठीक है. फिर आता है माइक्रोकोकी. देखो यार, द नोज एंड द प्रीमियम आर मोस्ट कॉमन साइट. ठीक है. पेरिनियम, नोज और पेरिनियम. पेरिनियम किसको बोलते हैं हम? हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स को. जेनाइटल ऑर्गन्स कौन से है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. वहां पे भी वेल्वुला होता है, और मतलब ये दोनों ही जगह कॉज कर रहा है. ठीक है. और नोज के यहाँ पे भी वॉल्वुलर
होता है, इसीलिए मैंने तुमको बोला कि दोनों जगह होता है, कंफ्यूज मत होना, या नोज में भी हो रहा है, पेरिनियम में भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन नॉर्मल स्किन। ये कहाँ होता है? नॉर्मल स्किन। द प्रीडोमिनेंट, जैसे माइक्रोकोकस लेटस प्रीडोमिनेंट स्पीशीज है, यूजुअली 20 to 80% ऑफ माइक्रोकोकाई आइसोलेटेड होते हैं स्किन से, मतलब ये स्किन पे होता है पर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है डिप्थेरियोइडिस। द टर्म डिप्थेरियोइडिस इज डिनोटेड in a wide range of bacteria belonging to the genus Corynebacterium. Corynebacterium. Anaerobic diphtheroids, and most common area is sebaceous gland. डिप्थीरियोइड्स कहाँ अफेक्ट करते हैं? सबशियस ग्लैंड में। सबशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? सबशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? एनाटॉमी में पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? कहाँ प्रेजेंट होती है सबशियस ग्लैंड? Okay, subspecies gland of cyanobacteria not classified in the acnes, जैसे क्या है? Propionibacterium acnes, ठीक है, is seen in the 8 times more frequently in a progranulums in acne lesions. अब समझ में आया सबशियस ग्लैंड कहाँ होती है? तुमको यहाँ होती है हमारी सबशियस ग्लैंड्स, ठीक है, ये हमारे हेड में है। मैंने तुमको उस दिन भी बताया था, हमारे यहाँ बालों में जो ऑयल सिक्रीट करता है वो हमारे सबशियस ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, ठीक है। अगर वहां के पोर्स खुले नहीं रहे, ब्लॉक कर दिया, तो हमको क्या हो जाएगा? पिंपल्स हो जाते हैं। फिर आता है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई सच एज hemolytic streptococci exist primarily in the mouth, from where rare intense spread in the skin. ये क्या होता है? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ में, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। फिर आता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सीन इन अ वेब एक्सिला। इनके क्या, ये कैसे दिखने में होता है? वेब ऑफ द वेब्स एंड एक्सिला, मॉइस्ट एरियाज में। जैसे मॉइस्ट एरिया, जैसे पसीना आता है तो हमारे पैरों के बीच में, ठीक है, एक्सिला में पसीना आता है तो, ठीक है। तो इसमें ये कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जहाँ ड्राई ना हो स्किन, उस जगह पे देखने को मिलते हैं, जैसे एंट्रोबैक्टर, कैलबैसिलाई, इस्चीरिया कोलाई, प्रोटियस सैप, प्रीडोमिनेंट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द स्किन। कहाँ पे? जहाँ वेट हो, वेटनेस हो, ठीक है। फिर आता है नेल फ्लोरा। नेल में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? देखो, नेल्स, नेल्स, इसलिए मैं बोलती हूँ नेल्स कट करके रखा करो। दिखाना, वो दिखाना। फिर नेल्स फ्लोरा। नेल्स फ्लोरा में माइक्रोबियल ऑफ द नॉर्मल नेल आर जनरली सिमिलर दैट ऑन द स्किन, जिसमें एस्परगल्स, पेनिसिलम, कॉल्डोस्पोरियम और म्यूकर मेजर टाइप ऑफ फंगई रहती है, जो कि नेल्स के अंदर पाई जाती है। इसीलिए वी शुड ऑलवेज कट आवर नेल्स। समझ में आया? ओरल एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लोरा। देखो उसमें कैसे कैसे टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। सबसे पहले है फेरिंक्स और ट्रैकिया। इट कंटेन दोज बैक्टीरियल जेनेरा to the normal cavity, for example B hemolytic streptococci. B hemolytic streptococci कहाँ पे इफेक्ट करती है? हमारे ट्रैकिया और फेरिंक्स में, ठीक है, ओरल कैविटी में पाया जाता है ये। और एनारोब स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फेरिंक्स में, ठीक है। हीमोफिलस, माइकोप्लाज्म, निमोकोकाई ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फेरिंक्स में। नेक्स्ट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलोनाइजेशन होती है, ठीक है, कॉलोनाइजेशन होते है। जैसे निमोनिया करना है तो पहले वो एल्वेलाई को डैमेज करेंगे,
तभी तो निमोनिया कॉज होगा। तो वो पहले कॉलोनाइजेशन करते हैं, ठीक है, फिर वो अटैक करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्लोरा, जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्लोरा में क्या आता है? द स्टमक इज रिलेटिवली hostile environment for bacteria. It contain bacteria. Sorry. It contain bacteria swallowed with the food. Those who dislodged from the mouth. यहाँ पे हेलिकोबैक्टर स्पीशीज ये कहाँ पे कॉलोनाइज करता है? स्टमक में कॉलोनाइज करता है और बी गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर जैसी डिजीज को बनाता है। फिर आता है जिजनम और इलियम में, यहाँ पे बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे उनको वैसा फ्लोरा मिल जाता है, एक तो म्यूकस का सिक्रेशन, खाना पीना सब मिलता है। फिर आता है इलियोसिकल जंक्शन में भी होता है, जहाँ पे कॉज करते हैं, जिसमें अपेंडिक्स को भी हार्म करने का आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखो कितने 10⁻⁶ और 10⁸ ऑर्गेनिज्म ml, इतना ज्यादा, ये इतने लेवल तक ये लोग डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। विद स्ट्रेप्टोकोकाई, लैक्टोबैसिलस, देखो कौन कौन से प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स है? स्ट्रेप्टोकोकाई है, लैक्टोबैसिलस है, बैक्टीरियोइड्स है, ये सारे बैक्टीरिया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे इंटेस्टाइन में कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरोजेनाइटल फ्लोरा। यूरोजेनाइटल फ्लोरा मतलब जहां से यूरिन वॉइड करे या फिर हमारा जो जितना भी जेनाइटल का एरिया है, ठीक है, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, दोनों जगह पे यहाँ पे इस फ्लोरा में बहुत सारे इन्फेक्शन देखने को, जैसे यूटीआई वगैरह हो जाएगा, बहुत सारे भी बताती हूँ। द टाइप ऑफ बैक्टीरिया फ्लोरा फाउंड इन वजाइना डिपेंड्स ऑन द एज। ये जो बैक्टीरियाज है ये वजाइना में होते हैं, पर ये डिपेंड करते हैं एज पे, एज वेल एज पीएच पे भी। हार्मोनल लेवल होस्ट करते हैं, इसमें लैक्टोबैसिलस प्रीडोमिनेंट फीमेल इन्फेंट को भी होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। मतलब जब बच्चे जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो जब उनका 1 महीने के होते हैं तब मतलब बच्चों को इतना कोई ध्यान नहीं देता, तो उनको क्लीन अगर हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे तो फीमेल जो इन्फेंट है उसको ये चीजें होने के चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्थोराइड्स और एपिलिडेमस, स्ट्रेप्टोकोकाई और ई कोलाई बैक्टीरिया, ये सारे क्या करते हैं? इनको हार्म करते हैं, ठीक है। फिर आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे भी होने के चांसेस हैं, अलग तरीके का फ्लोरा रहता है। वुमेन एक्वायर्ड एडल्ट फ्लोरा, इसमें कौन कौन से? साइनोबैक्टीरिया, पेप्स्टोरो, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और यहाँ पे बैक्टीरियोइड्स प्रीडोमिनेंट, ये सारे बैक्टीरिया एडल्ट में या फिर प्यूबर्टी वाली वुमेन्स, क्योंकि तो विजाइनल डिस्चार्जेस होने के चांसेस होते हैं, तो विजाइना से डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है, और पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो उसके कारण भी ये सारे बैक्टीरिया वहां पे कॉज करते हैं, ठीक है। फिर आता है कंजू कैविटल फ्लोरा। इसमें ये बैक्टीरिया कौन कौन से? स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरियम में, और उसके साथ ये हीमोफिलस प्रेनेंजा प्रेजेंट कहाँ होते हैं? कंजुगेबल सैंपल में, जैसे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं ना उसमें चेक करने के लिए, तो कुछ चीजें उसमें डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द ह्यूमन नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज कॉमन माइक्रोबियल डिजीजेस। ये डिजीजेस को तुमको देखना है, जिसमें से बैक्टीरियल डिजीज अलग है, वायरल डिजीज अलग है। इनको ब्रीफली में मैंने तुम लोगों को, तुम और अदिति आए थे तब मैंने एक्सप्लेन किया था।
बैक्टीरिया के बारे में बताया था, कौन सा रूट है बताया था, बता देती हूँ। सो यहाँ पे देखो बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सा इम्पिटिगो हो रहा है, पैथोजन कैरेक्टरिस्टिक ट्रीटमेंट इसका बताया गया है, कौन सी ड्रग देंगे। फॉलिकुलाइटिस, फॉलिकल्स में जैसे हमारे हेयर्स फॉलिकल, जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्रिमर वगैरह यूज करते हैं, या फिर जैसे जैसे मेल में क्या होता है, अगर वो ट्रिमर वगैरह यूज करते हैं या किसी के यूज की हुई चीजों को यूज करते हैं तो हमारे हेयर फॉलिकल्स में ना पिंपल आ जाता है। पिंपल आ जाने के कारण वो स्वेल हो जाती है, उस जगह वो जगह स्वेल हो जाती है, उसको बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस, फॉलिकल्स में स्वेलिंग आना। ठीक है। एक्ने, ओटाइटिस एक्सटर्ना, सीडोमोनास डर्मेटाइटिस, ईयर सेप्सिस। ठीक है, ये सारी चीजें बैक्टीरिया में आ गई। वायरल में वार्ट्स आ गए, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सिंगल्स, हार्पिस सिम्प्लेक्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये सारी चीजें इसमें आ गई। फिफ्थ डिजीज है रोसेडेला। फंजाई डिजीज कौन सी आती है, रिंगवॉर्म आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं और स्ट्रेप्टोकोइसिस देखने को मिलता है। ये जनरल डिजीजेस हैं जो हमको देखने को मिलती है। पेडिकुलोसिस, पैरासाइटिक में क्या है, स्केबिसिस और पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस मतलब जुएं। ठीक है, लीस। फिर आता है माइक्रोबियल डिजीज ऑफ द आई। ये कहाँ था, ये कहाँ हो रहा था, ये कॉमन माइक्रोबियल डिजीज इन द स्किन, ये स्किन में होने वाला। अब आई में क्या होने वाला है वो देखो। कॉमन डिजीजेस क्या है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और प्रोटोजोनल डिजीज है इसमें। तो बैक्टीरियल डिजीजेस में क्या आ गया, ट्रैकोमा आ गया, इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस आ गया, नियोनेटल गोनेरा ऑप्थेल्मिया आ गया। वायरल में हेपेटिक कैरटाइटिस आ गया। फिर प्रोटोजोनल में एक्टिनामीबा कैरटाइटिस आएगा। नेक्स्ट इज कॉमन माइक्रोबियल डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी डिजीजेस हैं, बैक्टीरियल, फंजाई, वायरल, प्रोटोजोन, ट्रायन डिजीज, और कौन कौन सी हो सकती है वो है। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर लिम्फेटिक में भी दिखाया गया है। आगे की चीजें आप खुद से रीड करना, इसमें मेन जो कॉजेज हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी का भी दिया हुआ है। यूरिनरी, सब कुछ। हम नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, कल्चर, आइसोलेशन एंड माइक्रोब्स। कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल्चर पे आओ। कल्चर मीडिया definition: the consistent growth of the survival of microorganism depend on the adequate supply nutrient favorable environment condition in which growth is supported. A solution contain these nutrients so prepared directly used for growth and multiplication of the microorganism is referred to as a culture media. कल्चर मीडिया के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था इन्फेक्शन वाले में। उसमें क्या है, कैसे कल्चर किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट, ऐसा न्यूट्रिएंट और ऐसे फेवरेबल एनवायरनमेंट दे देते हैं और उनको ग्रोथ सपोर्ट, मतलब जितनी भी उनको ग्रोथ करने में सपोर्ट चाहिए वो दे देते हैं। उसके बाद उनका ग्रोथ कराते हैं, फिर उनको जो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है, मतलब वो अपने आप को कैसे बढ़ा रहे हैं, उसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उसकी स्टडी हो, मतलब कैसे वो किस फॉर्म में ग्रो कर रहा है ना, गर्मी में ग्रो कर रहा है कि मॉइस्ट में ग्रो कर रहा है, वैसा एनवायरनमेंट देना, वैसा टेम्परेचर देना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, जिसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट, जिसमें सिंथेटिक मीडिया डिफाइंड एज अ मीडिया और नॉन सिंथेटिक मीडिया जिसमें कॉम्प्लेक्स मीडिया भी बोलते हैं। दो तरह के से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक तो उसके नेचर और कॉन्स्टिट्यूट और इंग्रेडिएंट के हिसाब से, दूसरा उसके फिजिकल स्टेट के हिसाब से। ठीक है,
तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन है दो तरीके से, सिंथेटिक मीडिया और नॉन सिंथेटिक मीडिया, जिसमें डिफाइंड मीडिया आ गया और कॉम्प्लेक्स मीडिया आ गया. These are the media in which only pure chemicals is in defined in a concentration are used. Due to known chemical composition, the media are useful for nutritional or metabolical study. ऐसा ये एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें केमिकल डिफाइन होते हैं और हाईली कंसंट्रेशन के फॉर्म में, हाईली कंसंट्रेटेड मतलब ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी के होंगे, ठीक है. उस केमिकल कंपोजिशन को यूज किया जाता है एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर द माइक्रोब्स, ठीक है. तो वो माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. तो ये इंग्रेडिएंट के फॉर्म में हो गया. नेक्स्ट इज नॉन सिंथेटिक मीडिया ऑफ द कॉम्प्लेक्स मीडिया, मतलब ये नॉन सिंथेटिक या फिर कॉम्प्लेक्स मीडिया में केमिकल कंपोजिशन बताएंगे उस कॉन्स्टिट्यूट के जो कि मतलब एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन बताएंगे इसमें किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ को कराने में. इसमें हम और भी चीजें यूज कर रहे थे पहले वाले में, इसमें हम सिर्फ एक ही चीज यूज करके इनका ग्रोथ करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी. सॉरी, इसमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं, है ना. तो अभी हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. इसमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताया, जिसमें लिक्विड, सेमी सॉलिड मीडिया, लिक्विडिफेबल मीडिया और सॉलिड मीडिया. सॉलिड मीडिया भी आता है. तो इसमें लिक्विड मीडिया में क्या है, जैसे एग्जांपल यूज फॉर लिक्विड फॉर्म, जिसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ब्रुसेला ब्रॉथ और नाइट्रेट ब्रॉथ यूज किया जाता है. सेमी सॉलिड में क्या आता है, ये 0.5% लेस होता है अगार से, इम्पार्टिंग टू द कस्टर्ड कंसिस्टेंसी. इसमें सिस्टीन, ट्रिप्सिन और अगार मीडियम यूज किया जाता है, ठीक है. लिक्विडिफेबल में सॉलिड मीडिया यूज किया जाता है, प्रिपेयर टू सुटेबल जेलेटिन. जेलेटिन लिक्विड मीडिया में यूज किया जाता है, जिसमें सॉलिड रिवर्सिबल लिक्विड मीडिया होता है, जिसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है, इसमें सॉल्मोनेला, सिगेला, अगार, ये और न्यूट्रिएंट जेलेटिन मीडियम, ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती है. नेक्स्ट इज सॉलिड मीडिया. दिस मीडिया ऑलवेज रिमेन टू द सॉलिड, ये हमेशा सॉलिड ही रहती है, जिसमें न्यूट्रिएंट अगार मीडियम, बाइल सॉल्ट और बाइल सॉल्ट अगार मीडियम, ETC, ये सारी चीजें इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, जिसमें कल्टीवेशन, स्टोरेज, इनरिच्ड और इनरिचमेंट मीडिया और भी बहुत सारे इसमें आते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट मीडिया आएगा, मेंटेनेंस मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल इंडिकेटर मीडिया आएगा, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास, थैंक यू.